फरवरी और आगे 25 या 26 को आपका एग्जाम होगा। जितने दिन हमारे पास में है, जिसको 6 माने या 7 दिन हम माने, उन 7 दिन में करना क्या चाहिए? वैसे आप लोगों ने सबने सोच रखा है क्या करना है, मेरे से बेहतर सोच रखा है। फिर भी कई बार क्या होता है ना, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि हमारे घर में दादाजी हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, और वो क्या करते हैं, बाहर जो है बैठक है उसकी चौकी पर बैठे रहते हैं और सारे दिन वो घर में आने और जाने वाले व्यक्ति को निर्देशित करते रहते हैं और उनसे रहा नहीं जाता। और क्या है कि हम भी कहते रहते हैं कि तो हम कर रहे हैं, हम बड़बड़ाते हुए निकलते हैं कि सब हमें पता है, फिर भी दादाजी से रहा नहीं जाता कहे बगैर। वही हालत जो है ना मेरी है, वो दादाजी की जैसे, क्योंकि आपको सब पता है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे कोई छुपी हुई है। फिर भी एक जो गार्जियन जो होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनको फिर लगता है अरे तू बाइक लेके जा रहा है, तू कपड़े पहन ले, तुझे ठंड लग जाएगी, तू हेलमेट ले ले, तू खाना खा के निकला है क्या, तू पहुंचते ही मुझे फोन करना, घर जल्दी आना। क्योंकि ये जो बातें वो कह रहे हैं उसका लॉजिक ये नहीं है कि वो ये समझते हैं कि हम अनाड़ी हैं या अभी भी हम जो है कुछ जानते नहीं है। उनका आपसे आत्मीय स्नेह जो है वही इस बात के लिए मजबूर करता है, क्या पता ये कहीं ना कहीं कोई लापरवाही कर ना ले। अगले 7 दिन बचे हैं, आपकी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, ये बात आप भली पूर्वक अपने दिल में रखें और ये बात सत्य भी है। मैं कोई आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले जितने दिन से, 90 दिन से, 100 दिन से, 200 दिन से, 1 साल से आप काम कर रहे हो और जितनी सजगता के साथ में, ये कोई तपस्या से छोटा काम नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ सूरतगढ़ में जो विद्यार्थी है वो 5 किलोमीटर से लेकर 800, 600, 500 किलोमीटर तक के विद्यार्थी रह रहे हैं। घर से दूर रहना और पीजी को झेलना, लाइब्रेरी को झेलना और उसके साथ में कोचिंग संस्थान को भी झेलना, ये अपने आप में बहुत जटिल काम है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि सड़क से कोई विद्यार्थी निकल रहे ना, तो उसकी ऊर्जा को खींचने के लिए कभी कोचिंग संस्थान वाला अपनी ओर खींच रहे, लाइब्रेरी वाला खींच रहे, ठीक है ना, पीजी वाला अपनी ओर खींच रहे हैं। उन सब का देखो, सबका जैसे काम कर रहे हैं ध्येय भी अलग अलग रहता है। अगले 7 दिन में हम क्या करें? अगले 7 दिन में जो चीजें हम ध्यान रख सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अभी जैसे किसी को गर्मी लग रही थी, हो सकता है रात को भी आपको ऐसी गर्मी लगे, आप फैन चला लें और फिर सो गए और उसको बंद करना भूल गए, तो हो सकता है सुबह तक हम बीमार भी हो सकते हैं। ये चीजें हो सकता है, बार बार मैं बोलता हूँ, हो सकता है आपका ही कोई दोस्त है, उससे किसी बात को लेके झगड़ा हो जाए, हो सकता है आपका मुझसे किसी बात को लेके मन मोटाव हो जाए, अगले 6 दिन आप इस बात को लेके परेशान रहे, लो ये उसने मुझे क्यों कह दिया, मैं तो हमेशा उसके काम आया हूं और आज ही तो मुझे उससे जरूरत पड़ी और उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देगी। आप हंसते रहे, खुद को एक हमेशा कोई भी स्ट्रेस है ना, एक स्माइल करें। मैं कि इन दिनों बहुत ज्यादा फ्री हूँ। आदमी फ्री होता है तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं वो घर वालों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कोई नहीं करता। सारे आजकल जो एक अजीब चीज है वो है मोबाइल यंत्र, उसके साथ में रहते हैं। तो एक 2 दिन पहले भी मैं क्या है कि फेसबुक कुछ देख रहा था, उसको स्क्रॉल कर रहा था, उसमें एक छोटी सी क्लिप आई एक जो मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने 2-3 दफा देखी और मेरे मन में तभी ये बात आ गई थी कि ये बात मैं आपके साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा, क्योंकि ये आपसे बिल्कुल जुड़ी हुई थी। कहानी इस प्रकार की, सोचना आपसे जीवन से जुड़ी हुई है कि वो गेम को लेके कोई है, एथलीट है, लड़की है, तैरने को क्या कहते हैं, स्विमिंग करना, वो उसका क्या एक पैशन था बचपन से उसको, कि ये था कि तैराकी जो है एक जुनून था उसका। और धीरे धीरे स्कूल से वो कॉलेज में पहुंचे, फिर वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के लिए स्पर्धा करने लगे, प्रतिस्पर्धा करने लगी, गेम में उतरी। तो ये है कि जब उसका फाइनल कंपटीशन होना था, अपने आप को प्रूव करना था, उन दिनों क्या है वो एक प्रेशर में थे कि जितने समय में 1 मिनट में या 90 मिनट में या कि 120 मिनट में उसने जो प्रदर्शन करना वो कर नहीं पा रही थी, वो डिप्रेस थी। और उसके सारे कोच वगैरह वो कह रहे कि तू तो कुछ भी बेटर नहीं कर रही है, तेरे से ज्यादा देख कर्नाटका वाली बढ़िया कर रही है, वो असम वाली कितना बेस्ट कर रही है, तमिल वाली को तूने देखा ही नहीं, वो कितना अच्छा कर रही है, तेरे हो क्या गया। तो उसी के साथ का जो एक उसका मित्र है वो उसे ये बात बताता है कि तेरे जो ये वजह है ना, पता है उसका कारण क्या है? वो क्या बता, क्या कारण? ओवर वेट, अधिक वजन जो है ना, अधिक वजन, ये तू अगर कम कर लेगी
तो तू अच्छा कर पाएगी। और तेरे का कितना अधिक वजन, कम से कम तेरे मुझे नजर आ रहा है कि 300 350 किलो वजन ज्यादा है। 300 350 किलो कैसे हो सकता है? फिर वो बात जो हम पे लागू होती है, वो कहना स्टार्ट करता है कि तेरे इस कंधे पे तो तमिलनाडु देखें, सर पे तेरे केरला बैठा है, इस बाजू पे पंजाब बैठा है, इस बाजू पे हरियाणा, यानी कि तू ये देख रही है कि सबसे अपनी तुलना कर रही है। ये काम तेरा नहीं है, ये काम नहीं है कि वो तो बहुत बेस्ट कर रही है, मैं तो उससे पीछे रह रही हूं, मैं उसके जैसा क्यों नहीं कर पा रही। यही चीजें हैं जो बार बार तुझे पीछे धकेल रही है। आप भी अपने आप पे लागू करें। आप ये ना देखें कि कलाम की मेरिट क्या गई, कलाम के पेपर में टॉप लोगों में कौन से रहे, मेरे साथ में पीजी में रहने वालों का प्रदर्शन क्या है। मेरा एक भाई जो है वो तो गांव में बैठ के तैयारी कर रहा है और उसके तो इतने बन गए, क्योंकि रीट 2021 में ये बातें निकल के आई थी कि लोग यहाँ 6 महीने से बैठे थे, उनके 135 सही हो रहे हैं। फिर एक फोन आया घर से किसी का कि ये मुकेश तो यहीं रह रहा था अपने गांव में, और ये तो यहीं पढ़ता था, और ये तो खेत में काम करता था। 121 तो इसके भी आ गए। बच्चे उस वजह से भी दबाव में आ गए। आपने इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तो उस व्यक्ति ने ये बात की कि तेरा पैशन जो है ना वो स्विम करना है, तैरना है, मतलब तो तैराकी को एक एंजॉयमेंट के रूप में ले, पढ़ाई को भी इसी प्रकार से ले आप। और ये चीजें तय नहीं करती कि आपकी मेरिट में स्थान कौन सा रहता है, आपसे कितने लोग आगे जाते हैं, कितने लोग पीछे रहते हैं। हमें इन पे ध्यान नहीं देना, हमें ये देना है कि हमें अपने आप को वहां पे साबित करना है। इस दबाव से बिल्कुल बाहर रहेंगे तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगले 7 दिनों में जो चीजें मैंने देखी है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। 1 2 3 7 दिन की कार्य योजना मैं बताऊं। कल ही अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं एक बार पुनः जो है सारा बजट वाला जो पार्ट है, ओल्ड वाला और प्रेजेंट वाला, मैं बजट को अच्छे से रिवाइज करूंगा सारे आंकड़े, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 1-2%, क्योंकि हमें 1-2% ही चुराने, उन्हीं से हमारी जो नाव है ना वो तैर के अगले किनारे तक पहुंचेगी। वो 1-1-2 की लड़ाई। अब हम झुंड के रूप में 10-10 20-20 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, एक एक क्वेश्चन की हमारी लड़ाई। तो अगले दिन, कल वाला जो दिन है, उस दिन मैं क्या बजट वाले पार्ट पे, आईसीटी वाले पार्ट पे अच्छे से काम करके उसको पैक करके छोड़ दूंगा। ये बड़ा कंप्लीट। अब मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं 25 को या 26 को रिवाइज कर दूं। मैं फाइनल उसको रिवाइज करके और उसको साइड में कर दूंगा। मुझे कुछ लगेगा कोई ऐसा, बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाने मत बैठ जाना। फिर भी ऐसा कोई आंकड़ा एक आप लिख के रखना चाहते हो, 2 चीजें कि चलो मैं जाऊंगा उस दिन इसको हाथ में रखूंगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगला आपका दूसरा और तीसरा दिन जो रहे, 2 नंबर और 3 नंबर दिन आपका पूरा आप विषय पे ध्यान दें, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपके जो रहने वो विषय खंड के रहने। दूसरा और तीसरे दिन में आप सब्जेक्ट रिवाइज कर दें कंप्लीट रूप से, और आप ये उसको फाइनल करके छोड़ दें कि अब मेरे पास में समय नहीं है, मैं विषय को अब रिवाइज नहीं कर सकता। पहले दिन की कार्य योजना ये है कि आईसीटी को मैं पढ़ूं, ओल्ड बजट को पढ़ूं, न्यू बजट को पढ़ूं, ज्यादा आंकड़ों में नहीं उलझना है, सिर्फ योजनाओं पे जाना है। योजना का उद्देश्य किससे संबंधित है, कोई समाज विशेष से है, कोई वर्ग विशेष से है, या अलग से किसी के लिए बनाया हुआ है कोई भी। अगला चौथा दिन जो है, 4th डे, मैंने क्या करना है, चौथे दिवस, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट जो मैं मानता हूँ लगभग 35 से क्वेश्चन लेवल फर्स्ट में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं और लेवल 2 में लगभग 35% आपके आने हैं, वो आप कंप्लीट करके, यानी चौथे दिन इस काम को आप कंप्लीट करें। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल को 10 घंटे 8 घंटे जितने आप 12 घंटे दे पाते हैं उतने देकर, नई किताब कोई नहीं पढ़नी है, वही संसाधन जो आपके पास में पहले थे, वही किताब जो आपके पास पहले थी, वही नोट्स जो आपके पास पहले थे, उन्हीं से रिवाज करिए। चौथे दिन का भी काम आपका पूरा होता है। 5वें दिन जो आपने काम करना है वो करना है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, एक टॉपिक है अलग से दिया, राजस्थान सामान्य ज्ञान को रिपीट करें, आरटी को रिपीट करें, शैक्षणिक परिदृश्य को रिपीट करें और समसामयिकी को भी रिपीट करें। समसामयिकी को आप ऐसे भी रख सकते हैं कि पहले दिन 2 क्रोनो निकाल दी, दूसरे दिन फिर 2 निकाल दी, तीसरे दिन फिर 2 क्रोनो निकाल दी। क्यों, क्रोनो वाला काम जो है सिर्फ प्रादेशिक आपने पढ़ना है, 8-8 10-10 पन्ने हैं और उनको पढ़ने में मैं ये मानता हूँ कि 1 क्रोनो को पूरा करने में 15 से 16 मिनट, इससे ज्यादा लग रही है तो गलत है, फिर आप सही ट्रैक पे नहीं पढ़ रहे हैं। 10-20 मिनट में 1 क्रोनो कंप्लीट होती है, तो आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं। 5वें दिन राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आरटी, शैक्षणिक परिदृश्य, समसामयिकी, जो ये वाला खंड जिसके लगभग आपके 30 क्वेश्चन रहने हैं परीक्षा में, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं।
और छठे दिन आप जो करेंगे वो है मनोविज्ञान और शैक्षणिक रीति वाला पार्ट है। अब एक दिन आपका 7 डे जो है वो आपका फ्री रहता है, ऑल ओवर में से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। परीक्षा से पहले दिन, पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, फिर मैं बता रहा हूं, कोई ये जिद मत करना, मेरी आपसे विनम्र अपील रहेगी, आप रात्रि 9, 9:30, 10 तो लास्ट है, उससे पहले आपको सोना है, भरपूर नींद आपने लेनी है। ये गलती कोई मत करना कि आज परीक्षा है, आज तो रात्रि जोगी वाली रात है, कहीं ये भी कहने वाले हैं रात्रि जोगा को कोई सोए गिरेगी, रात्रि जोगा पेपर में हमारा लग जाएगा, है ना, कि ये रात्रि आज सो गया तो अरे आज भी सो रहे हो, कमाल कर रहे हो, सोना तो पूरी जिंदगी है। नहीं, कुछ हमारा अगला सवेरा ऐसा हो कि जो वास्तव में हम अपने माता पिता गुरुजनों का मान बढ़ा सके, हमारे जो गोल है उसको हम अचीव कर सके। उसके लिए 10 बजे से आपका मैटर कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप उसको समेट के रख दें। और एक बार घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वहीं बैठे बैठे उनका ध्यान करें और ये कहें कि मेरे माता पिता जो मुझसे ये उम्मीद रखते हैं, आशाएं रखते हैं, मैं कल उन पे खरा उतर पाऊं, और सो जाएं, लंबी बढ़िया नींद लें। अगले दिन उठें, नहाए धोएं, पूजा पाठ, अगर घर में छोटा मंदिर बना है तो आप 10 मिनट दें, वहां पे बैठे आप वहां। जब आप परीक्षा के लिए प्रस्थान कर रहे हो, 1 घंटा तो उन्होंने बोला कि आपने पहले आना है, 1 घंटा तो उन्होंने बोला है कि आपको पहले आना, पर 1 घंटा मेरे कहने से जल्दी और चले जाना। 1 घंटा मैं खुद आपसे मांग रहा हूँ, चलो 1 नहीं तो आधा घंटा आप मुझे दे दें कि आधा घंटा मैं और उसमें ऐड कर रहा हूँ कि 1 नहीं, आप 60 मिनट नहीं 90 मिनट पहले परीक्षा सेंटर पहुंचे। 90 मिनट पहले आप इतना रिलैक्स महसूस करेंगे और वहां पहुंचते एक चीज से ध्यान रखेंगे, ऐसे कोड़ी मार लोग बहुत होते, मेरे पास 3% है तो उसके जोर से मौका देना है, तू हट जा साइड में, है ना, कि मेरे पास में 38 तो मेरे पास रात को आ गए थे और अभी 36 मेरे पास आने वाले हैं, तू हो जा दूर, हमारे पास में सारे हैं। जो ऐसे कहने वाले लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता। मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं कि कोई आदमी ऐसा सफल हो गया, ऐसा मैंने नहीं देखा कहीं भी। हाँ, हो सकता है कि दाल है उसमें कंकर गिर जाते हैं, पर कंकर की सब्जी बनी हुई मैंने नहीं देखी, नहीं बनती कभी भी। हो सकती है दाल है उसमें गिर गया कोई कंकर, वो बात कंकर वाली बात होती है, और कंकर से दाल का महत्व कम नहीं होता। मेहनती विद्यार्थियों की मेहनत कभी जाया नहीं जा सकती इन चीजों पे। और छोटी छोटी चीजें जो है आप वो देख लें, निर्देशिका में अगर आपका ड्रेस कोड कोई है तो आप पूर्ण रूप से उनका ध्यान रखिए। गर्ल्स में बड़ी दिक्कत आती है, मैंने देखा परीक्षा सेंटर में, सर ये तो निकलती नहीं है, ये तो निकल नहीं सकती, पिछली बार भी पेपर में नहीं निकली थी, उन्होंने तो मुझे अलाउ कर दिया था। ये कोई तर्क नहीं है, उस समय हो सकता है वहां कोई और आदमी था, मेरे जैसा मुड़िया आदमी नहीं था। मैं तो कहता, मैं तू बात मत कर, जा इसको काट गया कैसे कर, है ना। कई वो पाँव में लड़के जाते हैं, पाँव में वो गोल गोल धागे से बंधे हुए, सर ये तो क्या है कि फलाना बाबा ने कहा था, मेरे पेट में दिक्कत थी और उसने कहा ये तो खुलता ही नहीं, तो वहां कोई बाबा नहीं आएगा। आप वास्तव में जो ड्रेसिंग सेंस का बोला है उन्होंने, बिल्कुल हम उसमें जाएंगे। अनावश्यक चीजें, गलों में माला, अंगूठियां, ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना हो, हाथ में पाँव में कहीं कोई धागा वगैरह नहीं, क्योंकि वहां आपको एक आदमी जैसे मेरे जैसा, वो तो भटका हुआ है, घर से परेशान है, सुबह सुबह नाश्ता उसको मिला नहीं है, और वो तो आप टूट के पड़ेगा ऐसे कि आप उसको लगे कोई अपराधी आगे खड़े हैं। वास्तव में मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है, पर कर क्या सकते हैं, मजबूर है, मतलब हमारे घरों के बच्चे हैं, पर क्या कर सकते हैं हम, तो जैसे अथॉरिटी का आदेश है देखो वैसा मानना पड़ेगा। पर हमें बहुत पीड़ा होती है कि देखो इन बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है कि जैसे कि अपराधी हो। होनी तो ये चाहिए कि वास्तव में जब हम कह रहे हैं कि यूथ से ही भविष्य है, भारत का है, चाहे कोई भी विश्व का है, तो कम से कम उनकी बैठने की व्यवस्था हो, उनको सलेके की में, जैसे बरातियों को कैसे लेके आते हैं कि आओ पधारो सब बैठो आप, मतलब ये मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी मेरा बस रहे तो ऐसी मान मनोहार करूं कि कितनी मेहनत के साथ में आप लोग आए हो। ठीक है, रोजगार के लिए सारे प्रयास करते हैं, वो तो ठीक है, आप काम करोगे पैसे मिलेंगे, पर कितना बड़ा एक मानवीय संसाधन जो है वो आप लोग सिलेक्ट होके जाओगे और समाज में और देश में राज्य में आपका योगदान रहेगा, वो एक बहुत बड़ी बात है ना। तो छोटी छोटी चीजें उसमें, जैसे उसमें निर्देशिका में दिया है कि 2 आपकी फोटो कहीं भूल नहीं जाए, ऐसा नहीं हो गड़बड़ाहट वो आपकी रह जाए, एक आपकी आईडी जो है वो मूल होनी चाहिए। बहुत से बच्चे अभी भी परीक्षा में ये फोटोकॉपी, अभी भी लोग आप खुद कह देंगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो देखते हैं फोटोकॉपी, सर ये तो चल जाएगी फोटोकॉपी, क्यों नहीं चल रही है फोटोकॉपी की। और कई विवाहित लड़कियां आती है, नवविवाहित आती है, तो उनके वो बना ऐसे साथ में आते हैं वो तन के वो तो बेचारे कुछ नहीं बोलते, वो क्यों ये कहाँ लिखा है,
ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब मन में तो है कि भाई तू क्यों इसका सहारा ले ले, तेरे में लखनऊ तो तू पढ़ लेना जाके, वो तो 10वीं पास है नहीं है। अब आ गया सर्दी वाले दिनों की बात, ये बटन उसके बड़े बड़े लड़की के, वो ऐसा और कोट वगैरह पहना, तो हमने कहा जी ये अलाउ नहीं है। आप कैसे अलाउ नहीं है? ठंड में मरेगी थोड़ी ना। तू ये बात तेरे घर पे जाके माँ बाप को कह सकता है बेटा याद पड़ेंगे जूते ज्यादा तू करेगा तू, ठीक है, बढ़िया तू इनकी केयर कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर मैंने कहा रुक मैं तेरा करता हूँ इलाज। मैं कहा हाँ आप ऐसे कीजिए, आपने जो स्वेटर पहन रखे है ना ये अलाउ है, ये निकालो आप। तो वो पीछे हमने लगे, फिर निकलो। मैंने कहा तू ऐसा काम कर, ये तेरी स्वेटर है वो निकाल, वो इनको दे, ये और कोट तू ले जा, ठीक है। तो उस दिन आपका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। आपका खुद का व्यवहार, आपका कॉन्फिडेंस जो है और पेपर किस ट्रिक से करना है, ये चीजें ही तय करेगी। क्योंकि हर व्यक्ति रिजल्ट जब आता है ना, मेहनती इंसान वो 1% 2% में ही रहते हैं हम। ये कोई नहीं हो सकता कि 10% 15% से हम रह गए, 1-2 और 1-2% जो है पढ़ाई की वजह से किसी के गलत नहीं हो सकते। सिर्फ सूझबूझ, कॉन्फिडेंस और रिस्क ले या ना ले वाली चीजों की वजह से हम 2% से रहते हैं और कोई बड़ा उसमें अंतर नहीं आता कभी भी परिणाम में। तो उस दिन आप सेल्फ मोटिवेट रहें। पड़ोसी कोई बैठा है जो कहे कि मैं योजनाएं तो मैं पढ़ के आया हूँ, मेरे रटी हुई है, और आईसीटी तू मुझे बता देना, तो उसको हाथ जोड़ देना कि तू तो रह साइड में। कोई मतलब हो सकता है कई बार रूम में ड्यूटी लगी होती है, वहां कोई आदमी आपसे आत्मीयता दिखा दे, नहीं उनको ना जी आप अपना काम कीजिए, साइड में हो जाए। आप पेपर पे आप हैं कि एक भी ऐसी घटना नहीं हो कि आपका दिमाग ध्यान पेपर से इतर जाए। 3 चीजें काम में आनी उस दिन। आप खुद, प्रश्न पत्र और ओमार सीट जो पूरा लेखा जो पेपर को जैसे सामने लंबी सी स्माइल करना और जितने स्वप्न आपने सोचे हैं और एक बार कहना कि उम्मीदें सारी तेरे से हाथ से थपथपा देना पेपर को और एक बार ओमार सीट को, अब तेरे पे उम्मीदें हैं वो सारी, अब देख ले। और रिस्क लाइफ तो उसी में है, बस ज्यादा नहीं, सूझबूझ के साथ। भी आईसीटी में हमने नहीं पढ़ा है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और वहां मैं C++ सर जावा उसमें कोई रिस्क लगा रहा हूं, तो वो वहां रिस्क किस में लेनी है? रिस्क ऐसा पार्ट जो मैंने बहुत दफा पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ा है, सुना है उसके बारे में, काफी बार सुना है, और मैं आज कंफ्यूज हूं तो वहां रिस्क ले सकते हैं। नए खंड इसके बारे में, और एक आंकड़ों को लेके मत उलझना, आंकड़ों में लॉजिक नहीं लग सकता कि 9.600 7.211 और ऐसा कोई 10+10 ऐसा उनमें तुक्का नहीं लग सकता कि ये तो मुझे ऐसा लग ही रहा था कि शायद ये तो मैं कर ही दूं। आंकड़ों को लेके बिल्कुल रिस्क मत लेना, उसमें तो फैक्ट आपको जो आ रहे हैं वही उत्तर होगा, और कोई अंदाज से BCD उसका करे ऐसा आप कतई नहीं करेंगे। और प्रवेश पत्र सबने निकलवा लिया होगा। कई बार ये होती है प्रवेश पत्र निकाल लेते हैं। कल ही मैं एक बैंक में गया और बैंक में मुझे RTGS कुछ करवाना था, कोई पेमेंट भिजवानी थी, तो मैं वो RTGS वाला फॉर्म फिल कर रहा था, तो उसमें ऊपर था आधार शाखा, ये लिखा होता आधार शाखा, फिर नीचे था नेम, फिर था शाखा का नाम, फिर था अकाउंट नंबर। मैं टूट पड़ो पहल बोती, मैं क्या आधार नंबर आ गया, फोन निकाले आधार नंबर निकाले, भर दिया भी। तो जब वो बैंक के एम्प्लॉयज थे वो चेक, सर गुरु जी वो तो गलत कर दिए थे। मैंने कैसे गलत किया? ये क्या भर दिया आपने? मैं कि ये तो आधार नंबर। कैसे? ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, आधार शाखा लिखा हुआ है, इसमें आधार शाखा लिखा हुआ है, और मैंने क्या समझा वो आधार शाखा के नंबर हो गए, भर दिया हो। ऐसी गलतियां कोई भी आप नहीं करना। कोई ये कहे कि मैं तो जिंदगी में ऐसी गलतियां करता नहीं, ऐसा तो वो आदमी सबसे झूठा आदमी है। गलतियां होती रहती है, पर थोड़ी अवेयरनेस हमने रखनी है। और पूरी स्वाध्याय टीम की ओर से मैं पुनः आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूं। बाकी आपका कार्यक्रम हमने 19 तारीख को रखा है, छोटा सा कार्यक्रम है, 30-35 मिनट का है, और उस दिन माँ सरस्वती से आपको आशीर्वाद दिलवाना है, आपको प्रसाद वितरण करना है, तो उस दिन भी आप सारे पधारेंगे। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरेंद्र सबकी फोटो लो इनकी।
कोई नाराज हो जाएगा कि मेरी फोटो नहीं आई। मेरी बातों को आप अन्यथा नहीं लेंगे, कहीं ये नहीं समझे कि गुरुजी तो बहुत की जाना है, मैं तो की कौन जाना। मेरे पास में जानकारी वही है जो एक 75-85 के आपके घर दादाजी बैठे हैं और आपकी एज मान लो 30 या 35 की है, तो वो उन्हें बताने की कोशिश करने की आप ये बातें ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ जानते नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आत्मीयता जो है ना वो हमेशा ही रहती है और रहेगी भी, इसीलिए।